भारत के अतीत की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, निठारी सीरियल हत्याकांड। ये जघन्य अपराध 2005 और 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोनिंदर सिंह पंडेर नामक एक व्यापारी के घर में हुआ, जिसके बाद आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। 2006 की इस घटना में नोएडा के एक घर के आसपास मानव अवशेष मिलने का खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2006 के दौरान बच्चों के गायब होने की एक के बाद एक भयावह घटनाएं, जिनसे शहर के बीचों बीच दहशत फैल गई। कई बच्चे लापता होते जा रहे थे, जिससे पुलिस दुविधा में पड़ गई। लापता बच्चों में एक 10 साल का और एक 8 साल की बच्ची भी थे। जवाब पाने के लिए बेताब उनके माता पिता को वहीं रहने वाले मोनिंदर सिंह पंडेर के घर में काम करने वाला सुरिंदर कोहली पर शक हुआ। चिंतित माता पिता ने अपनी चिंताओं को लेकर पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद वहां के पूर्व अध्यक्ष एससी मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद ही ये बातें सामने आई। इलाके में अफवाहें फैलने लगी कि शायद इस नाले में लापता बच्चों का एक भयावह रहस्य छुपा हो सकता है। जब वहां के लोगों ने उस नाले की जांच करने का फैसला किया, जो महीनों से अछूता था, उनका डर तब हकीकत में बदल गया, जब सिर्फ आधे घंटे की खोजबीन के बाद ही उनमें से एक को उस नाले में एक सड़ा हुआ हाथ मिला। अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। जब तक पुलिस पहुंची, स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने 3 शवों के टुकड़े खोदकर निकाल चुके थे। पुलिस के बयान में कहा गया कि उन्होंने सुरिंदर कोहली के कबूलनामे पर कार्रवाई की थी, जिसके आधार पर वे नाले तक पहुंचे थे। शुरू से ही स्थानीय निवासियों ने इस जघन्य अपराध से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया था। यहाँ तक कि पथराव की घटनाओं का भी सहारा लिया गया था। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस पर बड़ी चूक के आरोप लगे और केंद्र सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी। जनाक्रोश के जवाब में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया। निठारी कांड ने कानूनी क्षेत्र में कई चौंकाने वाले मोड़ लाए। 2009 में पंडेर और कोहली दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने उन्हें इसमें से 12 मामलों में बरी कर दिया। ये फैसला 17 साल बाद आया है। साक्ष्यों का अभाव का हवाला देते हुए निचली अदालत की सजा को खारिज कर दिया गया। पंडेर फिलहाल नोएडा की जेल में बंद है, जबकि कोहली गाजियाबाद में कैद है। इस अप्रत्याशित फैसले ने भारत की सबसे खौफनाक आपराधिक जांचों में से एक पर संदेह और रहस्य की एक नई छाया डाली है।